नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक में मां आया जो मेज़बान शकील सुमरो। नाज़रीन, सियालकोट जे अफ़सोसनाक सान्हे ते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो चवणु आहे त सियालकोट जो जेको अफ़सोसनाक सान्हो आहे उन में असांजा कंध शर्म वचां झुकी विया आहिनि। उनखां सवाइ PDM सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान जो चवणु आहे त जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जो को मज़हबी वाक़ियो थिए थो त उनखे तमामु घणो उछालियो वेंदो आहे। सियालकोट वारे सान्हे खां पोइ नेशनल एक्शन प्लान खे ॿीहर मुतहरिक करण जे लाइ इजलास बि थियो आहे ऐं उनखां सवाइ अॼोके प्रोग्राम में असां इन 133 ते मुस्लिम लीग नून जे उम्मीदवार पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार खे जेका शिकस्त ॾिनी आहे उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासूं ऐं ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार जे लाइ चयो पियो वञे त उन्हनि ॻुझे नमूने TLP खां बि हिमायत वरिती जॾहिं त PTI बि पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार जी हिमायत कई हुई। उनखां सवाइ PDM जो अॼु सरबराही इजलास थी रहियो आहे। उन इजलास में इस्तीफ़ाउनि ऐं इस्लामाबाद ॾांहुं लॉन्ग मार्च वारो जेको फ़ैसिलो आहे उनखे बि हतमी शिकिल ॾिनी वेंदी या इन खां अॻु में जेको मुस्लिम लीग नून आहे उन इस्तीफ़ाउनि तोड़े लॉन्ग मार्च वारो मामिलो जेको आहे उन ते रिज़र्वेशन्स जो इज़हार कयो हो। इन्हनि अहम इशूज़ ते असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे मंज़ूर चांडियो साहब, पाण सीनियर तज़िये निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी आहिनि। टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर तज़िये निगार ऐं नाले वारे एंकर पर्सन इफ़्तिख़ार अहमद साहब। शुरू कयूं था पाण इफ़्तिख़ार अहमद साहब खां। इफ़्तिख़ार अहमद साहब, सियालकोट का जो अफसोसनाक सान्या हुआ है वो एक तरफ हम बात करते हैं इंसानियत की यहाँ पर, तो इस पूरे वाक़े ने इंसानियत को जो है एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर सामने आकर ला खड़ा दिया है और एक रूल ऑफ लॉ जब नहीं होता, रूल ऑफ जस्टिस नहीं होता तो इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं। अब वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस वाक़े ने हमारे जो शर्म से जो है हम गर्दनें हमारी नीचे झुक गई हैं। कैसे देखते हैं आपने सियालकोट के सान्हे को? अफसोसनाक है, शर्मनाक है, अंदोनाक है। नहीं होना चाहिए था, नाकाबिल कबूल है। किसी को हक नहीं कानून को अपने हाथ में लेके फैसला करे। जुर्म के लिए कानून है, अदालतें हैं। कि जो हुआ ये कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता। इसकी कोई वजह भी कोई बयान करे, कोई भी इसको कोई रंग ढंग देने की कोशिश करे, नाकाबिल कबूल है। तो पाकिस्तान में हो रहा है और ये पाकिस्तान में वाकयात दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपने जाति जो इख्तलाफात होते हैं, जाति जो दुश्मनियाँ होती हैं, उसमें भी इसी किस्म के वाकयात की आड़ लेके दूसरे फरीक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये वाकया तो बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है। इसमें क्या है, सबके सामने है और इस पर फैसला करना पड़ेगा। लेकिन ये फैसला तभी हो सकता है कि जब आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो। तो प्रोसिक्यूशन आप करना है, तैयार कर रहे हैं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन हो जो सब पे मबनी हो, जो हकाइक पे मबनी हो। जो मुलजिम है उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, इस पर दो राय नहीं हो सकती। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे तो फिर सब भुगतेंगे, कभी आप, कभी मैं, कभी कोई। इफ्तिखार साहब, हम देखते हैं कि इससे पहले गवर्नमेंट ने TLP के साथ एक मुआहिदा किया। इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी रूनुमा होते रहते हैं। मुस्तकिल हल क्या है? आपको लगता है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ जस्टिस, जितनी भी हुकूमतें आती हैं, पार्टीज़ आती हैं, वो बात तो करती हैं लेकिन हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। देखिए, सीधी सी बात है, मैं तो रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ। जब एक दफा एक चीज का तयन हो चुका है कि तौहीन रसालत में काबिल कबूल है और जो तौहीन रसालत करेगा उसकी सजा का तयन हो चुका है, लेकिन ये सजा का तयन कानून के तहत ही होगा ना। सही कह रहे हैं। अफराद को या गिरोह को तो इजाजत नहीं मिल जाएगी ना कि वो फैसला करता फिरे। वो खुद ही इल्जाम लगाए, वो खुद ही फैसला करे और वो खुद ही सजा दे दे। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता और ना ही ऐसा काबिल कबूल है और ना ही जिसकी दीन इजाजत देता है, ना आप इसको आईने पाकिस्तान की इजाजत देता है। तो खुदा का वो हम खौफ करे
क्यों दीवानों वाली रियासत बनाना चाह रहे हैं हम सारे मिल के? ये तो मैं तो हैरान हूं कि ये सवाल ही क्यों किया जाता है कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। भाई बुरा हुआ, इसका तो हर आदमी है, हर वक्त हर कानून को अपने हाथ में ले लेता। इफ्तिखार साहब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहें। मंजूर साहब, हिन क़िस्म जो जेको अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे जंहिंमें ख़ुदि वज़ीर आज़म खे इहे लफ़्ज़ चवणा पिया आहिनि त इन वाक़िए खां पोइ असांजा कंध शर्म विचां झुकी विया आहिनि, कीअं ॾिसो था? ही पहिरियों दफ़ो न थियो आहे, इन खां अॻु में बि इन क़िस्म जा वाक़िया नूनमा थींदा रहिया आहिनि। असां वटि लॉ मौजूदु आहे, अदालतूं मौजूदु आहिनि, प्रोसिक्यूशन जो हिकिड़ो सिस्टम मौजूदु आहे। जेकॾहिं किथे अहिड़ो को क्राइम थिए थो पियो त उन जे लाइ अदालतूं आहिनि, केस चालान थियनि, ट्रायल थियनि, फ़ैसिलो अदालतुनि कंदियूं या ईअं हुजूम माण्हुनि जा जेके आहिनि उहे फ़ैसिला कंदा त उहो ख़ुदि जेको स्टेट जेको आहे उनजी रिट जो सुवाल उहो बि क्वेश्चन मार्क थी वेंदो? ॾिसो हाणे इहो हुजूम फ़ैसिलो छो था कनि, उनजो हिकिड़ो कारण आहे त असांजो जेको हिकिड़ो ॿारु आहे पाकिस्तान में, उहो जेको निसाब पढ़े थो, उन निसाब में असांजे ॿार खे अॼु बि उहे हमला आवर, उहे कब्ज़ागीर, उहे जेके हिते काहे आया ऐं हिते जिन ज़ुल्म ऐं बरबरियत कई, उहे शख़्सियतूं अॼु बि असांजे निसाब में हीरो करे पढ़ायूं थी वञनि। त तव्हांजी ॿार जी जेका इंस्पायरेशन आहे, ॿार जी जेका जॾहिं हू ग्रो करे थो त हू इंस्पायर थिए थो उन्हनि शयुनि खां जेको हू पंहिंजे निसाब में पढ़े थो, हिकु ॻाल्हि। ऐं ॿी ॻाल्हि त रूल ऑफ लॉ ऐं रूल ऑफ जस्टिस में फ़र्क़ु आहे। रूल ऑफ लॉ इहो आहे त तव्हांखे जेको लॉ ठाहे ॾिनऊं उन ते अमल थिए। मिसाल तौरु जेकॾहिं लॉकडाउन लॻे थो त रेंजर्स जो, पुलिस जो इहो कमु आहे त तव्हांखे उते झले छॾनि, पर जेकॾहिं मुंहिंजी ज़रूरत आहे, मां घर खां ॿाहिरि निकिरां थो त मूंखे मुंहिंजे ॿार जी दवा थी खपे, मूंखे मुंहिंजे ॿार जे लाइ खाधो थो खपे, मूंखे मुंहिंजे ॿार जे लाइ जेको आहे सो का अहिड़ी ज़रूरत आहे जेका मूंखे लाज़मी पूरी करणी आहे, त रेंजर्स वारा मूंखे झलनि न, बल्कि इजाज़त ॾियनि त मां पंहिंजी कंहिं तरीक़े सां ज़रूरत पूरी कयां। इहो आहे रूल ऑफ जस्टिस। सो रूल ऑफ लॉ ऐं रूल ऑफ जस्टिस में फ़र्क़ु आहे। पाकिस्तान में ज़रूरत आहे रूल ऑफ जस्टिस जी, माना इंसाफ़ थिए बि ऐं इंसाफ़ असां ॾिसी सघूं। त थिए छा थो त तव्हांजे सॼी जेका तव्हांजे जेको ही निज़ाम आहे, पुलिस जो निज़ाम आहे, तव्हांजो इवन जेको अदलिया जो निज़ाम आहे, हद त इहा आहे त तव्हांजी कन्विक्शन थिए ई कान थी, तव्हां वटि सज़ाऊं अचनि ई कोन थियूं। जेके माज़ी जो तव्हां हिकिड़ो सुवाल तव्हां पुछो त माज़ी में बि अहिड़ा वाक़िया जेको आहे सो थींदा आया आहिनि, पर तव्हांखे इंसाफ़ थींदे नज़र न आयो आहे। त जिन जिन हंधनि ते इंसाफ़ थींदे नज़र न ईंदो त अहिड़ा वाक़िया बार बार पिया थींदा रहंदा। सो तव्हांखे करिणो इहो आहे त तव्हांखे रूल ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश करिणो आहे, रूल ऑफ लॉ न। लॉ त असांखे मथां रियासत ॾेई छॾींदी, पोइ उन में ॾंडो बि आहे त बि तव्हां ॾंडो खाओ, छो त रूल ऑफ लॉ आहे। त रूल ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश कजे ऐं इंसाफ़ थिए ऐं इंसाफ़ थींदे नज़र अचे त पोइ तव्हां पंहिंजे जेको आहे सो सोसाइटी खे, पंहिंजे समाज खे बहितर करे सघो था। जी इफ्तिखार साहब, मंजूर साहब ने दो बातें कहीं कि रूल ऑफ लॉ की बजाय रूल ऑफ जस्टिस उनको इस्टेब्लिश होना चाहिए। दूसरी बात निसाब की कही उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को जो निसाब पढ़ाया जाता है उसमें इस किस्म के जो पढ़ाए जाते हैं हीरोज़ के मुतलिक, जहाँ से बच्चे इंस्पायर होते हैं और वो तशद्दुद की तरफ राग़िब होते हैं। आप समझते हैं कि हमारा निसाब चेंज होना चाहिए? और ये जो रूल ऑफ जस्टिस की बात की इन्होंने, क्या कहेंगे? रूल ऑफ जस्टिस पे तो कोई डिबेट है नहीं ना। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे बैठा हूँ। तो भाई ये नहीं हो सकता कि आप शिकायत परिंदा भी हों और फिर आप इंसाफ भी फराहम करने का फैसला कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। आप शिकायत परिंदा हैं, आपकी शिकायत के लिए कानून में तरीकाकार का तयन है, उस कानून के तरीकाकार के मुताबिक फैसला होने दें। ये तो नहीं है कि आप खुद ही फैसला करें कि एक आदमी तौहीन रसालत कर रहा है, आप उसको उसी वक्त पकड़े, उसी वक्त मार के फारग हो जाएं।
ये तो नहीं हो सकता। और फिर इस कानून में इसकी इजाजत नहीं है, आइन इसकी इजाजत नहीं देता। और अगर हम इसको कबूल कर लेंगे तो ये तो एक फिर फ्री फॉर ऑल है। जैसे मैंने कहा, लोग तो अपने जाती जो झगड़े हैं उनमें भी इस हरकत को इस्तेमाल करने से बात नहीं आ रही। ये तो नहीं हो सकता। और बाकी रहा निसाब में जहाँ भी मुतशद्दद ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कोई भी उसकी हमायत नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए ये जो दोस्त कहते हैं कि फलानी जगह पे बच्चों को ये तशद्दुद तहरीरी तौर पर सिखाया जा रहा है, इसकी इनको निशानदेही करनी होगी। और अगर ये निशानदेही नहीं करेंगे तो एक जनरलाइज बात होगी जिसकी मुझे भी समझ भी नहीं आएगी और जिसकी मैं उस तरीके से उस ढंग से मजम्मत नहीं कर सकूंगा जिस ढंग से और जिस तरीके से ऐसे इक़दाम की और ऐसे ख़यालात की और ऐसे तस्वुरात की मजम्मत की जानी चाहिए। इफ्तिखार साहब, अब निसाब की जब बात आई तो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि एक की ही पूरे मुल्क का निसाब होना चाहिए जो बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सिंध गवर्नमेंट ने मुखालफत की, तो उन्होंने कहा कि निसाब में हमारे कुछ हीरोज़ जो हैं उनमें काफ़ी तफरीक है, तो वो सिंध के अपने हीरोज़ हैं, इस तरह बलूचिस्तान के अपने हैं, KPK के अपने हैं, तो वो इस तरह के हमें इख्तलाफात नज़र आते हैं। और वो जो निसाब था, एक जैसा निसाब हो पूरे मुल्क में, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। देखिए, यहाँ पे हीरोज का पहले के बिल्कुल दुरुस्त है। हर सूबे के हर खिते के हीरोज अपने होते हैं और वहाँ के बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके हीरोज कौन है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मसलन मैं समझता हूँ कि एक जगह है जहाँ पे अलग से अनार को बच्चे ने देखा हुआ है और एक जगह पे अलग से अंगूर बच्चे ने देखा हुआ है। जहाँ पे ना अंगूर देखा किसी बच्चे ने ना अनार देखा है, उसको अलग से अंगूर और अनार पढ़ाने के में क्या फायदा है, ये मेरी समझ से बाहर है। तो मैं तो इस मामले में बड़ा वाज़ेह तौर पर समझता हूँ कि जो निसाब है वो वहाँ की ज़रूरियात के मुताबिक होना चाहिए और ये नहीं हो सकता कि आप सारे मुल्क में एक निसाब पढ़ाएं। हाँ, आप किसी एक सब्जेक्ट के हवाले से या किसी एक वाक़े के हवाले से एक उसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे निसाब को जैसा करना मुश्किल है। कई पहाड़ हैं तो कई नदियाँ हैं, कई दरिया हैं तो कई शहरा है। अब ये चार मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप चारों नहीं पढ़ाना चाहेंगे तो फिर भी गैर मुनासिब है, और अगर आप सिर्फ एक पढ़ाना चाहेंगे तो वो भी गैर मुनासिब। जी मंजूर साहब, निसाब के हवाले से इफ्तिखार साहब जो चवणु है तो निशानदेही थियणु खपे तो किथे किथे निसाब में जेके खामियूं आहिनि ताकि उन्हनि खे एक्सपोज कजे ऐं सही तौर ते उनमें को तरमीम करे सघिजे। ॾिसो, हाणे निसाब जेको ॿारनि खे पढ़ाए थो वञे न, त हाणे महमूद गाज़नवी आहे, उहो त काह करे आयो। जेका बि हिते भञनरा थी, जेके बि हिते हिन कार्रवाइयूं कयूं, उनजो को ट्रायल थियो ई कोन्हे। बिना ट्रायल जे महमूद गाज़नवी अॼु बि असांजो को हिसाब किताब थियो ई कोन्हे। असांजो हीरो आहे महमूद गाज़नवी, त हिकिड़ो अफ़गान हुयो। ऐं उन खां पोइ तव्हां ॾिसो ज़हीरुद्दीन बाबर, तव्हांजो पंहिंजो जेके बि एॾां आया सभु जिन हिंदुस्तान खे मतिलबु चयो त असां फ़तह कयोसीं ऐं हिते मारामारी कई ऐं हिते जेका कयो त उन्हनि जो को ट्रायल थियो कोन। तव्हां अॼु बि किताब खोले ॾिसो त जेके बि अफ़गान लुटेरा आहिनि उहे सभु असांजा हिते मतिलबु हीरो आहिनि। बुनियादी हिकिड़ी त ॻाल्हि इहा आहे, हद इहा आहे त मतिलबु अंग्रेज़ साम्राज्य ख़िलाफ़ु जेका हितां जे माण्हुनि जेका जदोजहद कई, उहे निसाब में को बि शामिलु कोन्हे को। त तव्हांखे करणु छा खपे त हिकु त तव्हांखे जेके बि इहे ॿाहिरां आयल असांजा हिते हीरा करे जेको असांखे पेश कया था वञनि, हिकु त तव्हां निसाब मां उहे कढी जेके तव्हांजा मक़ामी जिन हिते जदोजहद कई आहे अंग्रेज़ साम्राज्य ख़िलाफ़ु, या अॻ में जेके हिते जेके बि तव्हांजा माण्हू पैदा थिया आहिनि, तव्हां विहारियो हिकिड़ा स्कॉलर, तव्हांखे स्कॉलर इहो फ़ैसिलो करे ॾींदा त तव्हांजा हीरा केरु आहिनि। हीरो त उहो हुजणु खपे जंहिं पंहिंजी धरतीअ जो दिफ़ा कयो। डॉक्टर मुबारक तारीख़ दाना लिखियो बि आहे हिन ते काफ़ी।
पर जेकॾहिं तव्हां स्कॉलर हिकिड़ा विहारियो था, अॼु बि हिकिड़ा स्कॉलर आहिनि, उहे तव्हांखे निशानदेही करे ॾींदा त असांजा हिते जेको आहे सो हीरो केरु आहिनि। हाणे हिकिड़ो जेको ॿारु आहे, हिकिड़ो जेको माण्हू तशदुद ॾे राग़िब थिए थो ऐं उहो पाण तलवार खणी घोड़े ते वेही ऐं जेका हिकिड़ी मतिलबु सोच रखे थो ऐं ॿिए कंहिंखे जेको आहे सो तशदुद जो निशानो करे थो, त हू उन वक़्तु इहो सम्झे थो त मुंहिंजो त को ट्रायल थींदो ई कोन, मां त पकड़ुसि बि कोन, छो त जेको आहे सो महमूद गज़नवी बि ईअं कयो, त तव्हांजे ज़हीरुद्दीन बाबर बि ईअं कयो, तव्हांजे जेको आहे शेरशाह सूरी बि ईअं कयो, तव्हांजे अब्दाली बि जेको आहे सो ईअं कयो, उन्हनि जो त को बि ट्रायल न थियो, को बि उन्हनि खे जेको आहे सज़ा कोन आई, मूंखे बि सज़ा कोन ईंदी। इहा आहे इंस्पायरेशन जेको असांजो हिकिड़ो पाकिस्तान जो ॿारु नंढाप खां वठी सिखे थो। हीउ जेको चवनि था त मतिलबु इन बहस खे अॻिते वधायूं था। नाज़रीन, हिते हिकिड़ो नंढिड़ो कमर्शियल ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां वापसी ते प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाजरीन। जी इफ्तिखार साहब, अब निसाब की बात निकली है तो मंजूर साहब ने कहा है, कुछ मिसालें दी हैं महमूद गजनवी की, अब्दाली की और कुछ दूसरे। इनका यह कहना है कि जो हमारे मकामी हीरोज़ हैं उनको निसाब में शामिल किया जाए, उनको पढ़ाया जाए और इस किस्म की तरगीब हो जैसे यहाँ के मकामी हीरोज़ की अंग्रेज़ साम्राज्य के खिलाफ स्ट्रगल है वो पढ़ाई जाए तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। मैंने भी ये कहा है। उन्होंने बहुत लंबे चौड़े अल्फाज इस्तेमाल किए, मैंने मुख्तसर सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैंने कहा हर इलाके के अपने हीरोज हैं, उनको वहाँ पर पढ़ाना चाहिए। इसमें कौन सी नई बात है, ये तो कोई ऐसा गलत मुतालबा भी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम शेरशाह सूरी को भी ना माने और अब्दाली को भी ना माने, ये भी गलत है। जो आपके मुकामी हीरोज हैं आप उनको पढ़ाएं, उनको बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। ये तो हमारी माएँ हमें सिखाती थी और ये तो हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे। जो मुकामी कहानियाँ होती हैं, जो मुकामी हीरोज होते हैं, वो तो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में वैसे भी जाते हैं। लेकिन चले, मैं माने लेता हूँ और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि इसको निसाब का हिस्सा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इफ्तिखार साहब, दूसरा इशू, आज पीडीएम का सरबराही इजलास होने जा रहा है। पीडीएम में मौलाना फजल रहमान ने शुरू से लेकर वो इस्तीफ़ाओं के हक में रहे हैं। लॉन्ग मार्च पे भी उनका फोकस रहा है कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए, जबकि इससे पहले पीपल्स पार्टी मुखालफत करती थी तो पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई। नवाज लीग को भी कुछ रिजर्वेशंस हैं इस्तीफ़ाओं के मामलात पर। तो आप कैसे देखते हैं कि पीडीएम का जो इजलास है उसमें लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब कोई हतमी तारीख का ऐलान किया जा सकता है, या इस्तीफ़ाएँ जितनी भी पार्लिमानी में जमायत हैं, नवाज लीग सबसे बड़ी जमायत है, तो आप समझते हैं कि इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं? ये मैं इस मामले में कोई भी राय नहीं दे सकता। मैं नहीं जानता कि ये क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक 8-9 महीने हो गए, ये कंफ्यूज हैं कि किसी बारे में क्लियर नहीं है और मैं को मुतमिन नहीं हूँ उनकी परफॉर्मेंस से। इनकी क्या, मैं पाकिस्तान की जो अपोजिशन है ये मुझे होमोक्रेटिक किस्म की अपोजिशन लगती है। मैं तो इससे बिल्कुल मुतासर नहीं हूँ, ना ही इनसे कुछ तवक्को है। आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, हमारे गंदम के हम काश्त कर चुके हैं। नवंबर में हमारी गंदम की काश्त होती है। तो उस वक्त हमें 2.5 अमोनियम फास्फेट नहीं मिल रही थी और आज जब हमने गंदम को पहला पानी देना है तो हमें यूरिया नहीं मिल रही है। तो मेरे मसाइल कोई नहीं है। मेरा मसला महंगाई का है, मेरा मसला बेरोजगारी का है, मेरा मसला चीजें नहीं मिलने का। तो ये पीडीएम वाले क्या करते हैं मुझे इससे कोई तल्लुक नहीं और कोई वास्ता नहीं, और ना ही इनके कुछ करने से फर्क पड़ेगा और ना ही इमरान खान के जाने के बाद कोई इस मुल्क के अंदर भी जो है 400 की बजाय 300 रुपए का सोता होगा। हमारे मसाइल अब बहुत गहरे हैं, बहुत बुनियादी हैं। ये मुकम्मल ढांचे की तब्दीली चाहते हैं और मैं नहीं समझता कि ढांचे की तब्दीली के लिए किसी के पास कोई ब्लू प्रिंट भी है। यानी उस पर अमल होना तो बात की बात है। किसी के पास ब्लू प्रिंट ही नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता कि भी हम इसको ऐसे बेहतर करेंगे। तो चलो तो हो जाती है कि यार ये आके बेहतर करने की कोशिश करेगा। जनरलाइज बातें कर रही आ रही है कि इंसाफ आ जाएगा,
हक आज मिल जाएगा लोगों को। मैं इतने सालों से इन चीजों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पीडीएम को फैसला करे न करे, डॉन मार्च करे न करें, मेरे मसाइल का हल नहीं है ये मसला है। इफ्तिखार साहब, आम पब्लिक के जो मसाइल हैं, जिस तरह आपने कहा कि न तो उनको गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है, न कोई उनका इरादा हमें इस वक्त तक नजर आता है, 3.5 साल गुजर चुके हैं, और न ही अपोजिशन एड्रेस कर रही है इन इश्यूज को, तो आप समझते हैं कि यहाँ की जो अपोजिशन है उसी सिस्टम का हिस्सा है, वो भी कंप्रोमाइज चाहते हैं, आने वाले वक्त में फेसेस, चेहरे तब्दील होंगे, सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा? जी मैंने यही कहा, बड़े वाज़ेह साहब ने कहा, अब निजाम की तब्दीली की जरूरत है, लेकिन इस पर निजाम तमाम के तमाम सरमाएदारों के हाथ में है। पानी वो बेचते हैं, घी वो बेचते हैं, चीनी वो बेचते हैं, आटा वो बेचते हैं, सब्जियां पैक करके वो बेचते हैं, मुर्गी के गोश्त का कारोबार वो करते हैं, दूसरे गोश्त का कारोबार वो करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज उनके पास है, बैंक उनके पास है, क्या नहीं उनके पास, वो निजाम को चला रहे हैं। दूसरा धड़ा जो एफिलिएट चेक का है, जैसे वो इतना पैसा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, तो निजाम को वो चला रहे हैं। तो निजाम मैं तो नहीं चला रहा, ये कोई गरीब से नहीं चला रहा, और मैं किसी को मेरी भलाई और बेहतरी से कोई वास्ता मुझे नजर आता है। मैं कहता हूँ कि मुझे ये सियासी जमातें बताएं कि घी 400 रुपए से 350 रुपए लाने का क्या नुस्खा इनके पास है, बताएं ना मुझे। मैं इमरान खान को चेंज कर दे, बदल दे, मुझे ये फर्क पड़ता है। जो इमरान खान ने तबाही मचानी थी मचा चुका है, सही, बिल्कुल तबाही है। मतलब कोई देयर इज नो गवर्नेंस, गवर्नेंस नाम की कोई चीज रहने नहीं दी गई किसी शोबे में भी। आप पीआईए देख लें, आप रेलवे देख लें, आप पुलिस देख लें, आप जुडिशरी देख लें, आप एग्जीक्यूटिव देख लें। यहाँ पे तो एक हमारे, मुझे नहीं पता बाकी मुल्क में क्या है, पंजाब में तो एक काम है, 6 महीने के लिए आओ, अपॉइंटमेंट दो और फिर काम करके अपना मुकम्मल जो तुमने करना करके 6 महीने के बाद फिर चले जाओ। तो ये तो तबाही की तरफ हम जा रहे हैं इक्तिसादी तौर पे। मुझसे बेहतर आपको पता है कि आपका स्टेट बैंक, आपका अपना स्टेट बैंक ही नहीं है। एक मुल्क से आपने पैसे दिए उधार, सऊदी अरब से, तो उसने जो शराइत जिनका ऐलान किया वो आपके इल्म में है, और सी पैक की शराइत के बारे में हमें अभी तफसील का इल्म कोई नहीं है। क्या खड़े हैं जी चांडी साहब, इफ्तिखार साहब अहम मसलन थे जेके पब्लिक जा मसला है। इफ्तिखार साहब जो चवण आया त न सिटिंग गवर्नमेंट ऐं न वरी अपोजिशन में सभु जमायतूं, पीपल्स पार्टी पीडीएम खां ॿाहिरि आहे, उहा बि उन्हनि मसलनि खे का जमायत एड्रेस न करे रही आहे। जेको बुनियादी ढांचो आहे, सिस्टम आहे, उन जी तब्दीली जी को बि ॻाल्हि न करे पियो। त तव्हां सम्झो था त जॾहिं सिस्टम तब्दील न थींदो, पोइ इमरान ख़ान खे हटाए नवाज़ शरीफ़ खे विहारे छॾिजे, शहबाज़ शरीफ़ खे विहारे छॾिजे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे विहारे छॾिजे, मसइलो त उहो ई हूंदो साॻियो आम जेको माण्हुनि जो भाण आहे। माण्हुनि खे यूरिया नथो मिले, गैस जी प्राइसिस वधनि थियूं, बिजली वधे थी पई, पेट्रोल वधे थो पियो, अटो वटे, खंड, आम माण्हू जा के मसइला आहिनि उहे त जीअं जो तीअं अञा उन्हनि में वधीक इज़ाफ़ो थिए पियो। बिल्कुलु इफ्तिखार साहब सही था फरमाइनि त हिननि जे वस जी ॻाल्हि कान्हे का। असल में असांजे मुल्क जी जेका इकोनॉमी आहे उहा असां कोन था हलायूं। असांजे मुल्क जी इकोनॉमी IMF थी हलाए, वर्ल्ड बैंक थी हलाए। तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो त IMF थी चए त बिजली जा अघु वधायो, IMF थी चए ऐं हे वधाइनि था, IMF थी चए त तव्हां गैस जा अघु वधायो ऐं हे वधाइनि था, IMF थी चए त तव्हां ही फलाणी रेगुलेशन कयो, ही उहे रेगुलेशन करे था छॾनि, IMF थी चए त असांजी किस्त ॾियण जे लाइ तव्हां टैक्स वधायो त हे टैक्स वधाए था छॾनि। त इहे जेके बि बिजली जॾहिं अघु वधंदो, जॾहिं गैस जो अघु वधंदो, जॾहिं तव्हांजी टैक्स वधंदी त इन जो डायरेक्ट असरु तव्हांजी इकोनॉमी ते पवंदो ऐं तव्हां वटि महांगाई थींदी, इन्फ्लेशन थींदो, ऐं उन इन्फ्लेशन जे नतीजे में अवाम भोगींदो ऐं अवाम खे उहा क़ीमत अदा करणी पवंदी। ऐं पाकिस्तान में बिल्कुलु इहो ई थी रहियो आहे त पाकिस्तान जो जेको अवाम आहे, जेको ग़रीब अवाम आहे, उहो ई भोगे थो। उहो ई जेको आहे सो हिननि जे ग़लति फ़ैसिलनि जो माज़ी खां वठी
ऐं हिन वक़्त ताईं जेके तव्हांजा फ़ैसिला थींदा आया आहिनि उन जी क़ीमत असांजो ग़रीब आवाम अॼु बि ॾेई रहियो आहे, इन में त को शक आहे ई कोन को। रही ॻाल्हि त तव्हांजी कहिड़ी अहिड़ी पार्टी आहे जेका इहा करे सघंदी, त जीअं इफ्तिखार साहिबु फरमायो त बिल्कुलु मूंखे त लॻनि था त साईं त सफ़ा मतिलबु हथु खणी वेठा आहिनि त का बि अहिड़ी पार्टी कान्हे का जेका करे सघंदी। इहा ॻाल्हि सही आहे, छाजे करे त भले सुभाणे इमरान ख़ान हलियो वियो, सुभाणे PMLN थी अचे, पीपल्स पार्टी थी अचे, कहिड़ी बि पार्टी थी अचे, त उन्हनि वटि का जादू जी छड़ी कान्हे का त पाकिस्तान जे मथां हेतिरो जेको ॿाहिरियों लोन आहे उहो को हिकदमि अदा करे ऐं पाकिस्तान जी अवाम खे को रिलीफ ॾेई सघनि। मां नथो सम्झां त सुभाणे कहिड़ी बि जेकॾहिं पार्टी ईंदी त उहा का अवाम खे रिलीफ ॾेई सघंदी, इहो त सोचे बि नथो सघिजे। त कुझु ईंदड़ सालनि ताईं जेसीं ताईं तव्हां वञी हिकिड़ो अहिड़ो सिस्टम नथा ठाहियो जेको प्रो पीपल हुजे, जंहिंमें अवाम खे जेको आहे सो रिलीफ हुजे, जंहिंमें फ़ैसिले जी जेका आहे डिसीशन मेकिंग उहा तव्हां अवाम खां वोट वठी था अचो न, अवाम खां वोट वठी हुकूमत ठाहियो था, पर अवाम खां इहो पुछो ई नथा त असां IMF सां हीअ एग्रीमेंट था कयूं, हे असांखे अघु वधाइणा पवंदा। तव्हां अवाम खां वोट वठी अचे हुकूमत बि ठाहे वेही था रहियो, तव्हां अवाम खां राय वठो ई नथा त असांखे कहिड़ी बजट ठाहिणी आहे, तव्हां अवाम खां इहो पुछो ई नथा त असांखे तव्हांजे लाइ कहिड़ी पॉलिसी ठाहिणी आहे। त तव्हां इहो ॾिसो त असांजो जेको हीउ मुल्क आहे हू त हाणे इहो चवण में बि का मतिलबु ज़ाहिर आहे त हिते जेके पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि जंहिंजो इशारो इफ्तिखार साहिब बि कयो, हिन पॉलिटिकल पार्टियुनि खे इंट्रस्ट रुगो इहो आहे त फलाणो माण्हू प्राइम मिनिस्टर थिए, फलाणी पार्टी इक़्तिदार जे अंदरि अचे। उहे डेमोक्रेटिक सिस्टम जी बि ॻाल्हि कनि था, पर उन्हनि जे पार्टियुनि जे अंदरि डेमोक्रेटिक सिस्टम कोन्हे। अवाम खे रिलीफ जी ॻाल्हि कनि था, पर उहो पब्लिक खे रिलीफ बि नथो मिले। पीपल्स पार्टी जो ई पाण खणी मिसाल वठूं, पीपल्स पार्टी हिकिड़ी सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेटिक उनजो फेस आहे, पर हाणे NA 133 जी इलेक्शन खे असां मिसाल तौरु वठूं त PMLN ऐं पीपल्स पार्टी जो मुक़ाबिलो PTI त हटी वई, पर चवण में इहो पियो अचे त पीपल्स पार्टी ॻुझे नमूने TLP खां वठी मुख़्तलिफ़ मज़हबी जमायतूं उन्हनि जी हिमायत हासिलु कई, PTI त PP कैंडिडेट खे सपोर्ट कयो, त ख़ुदि जॾहिं उहे पंहिंजो हिकिड़ो उनजो मंशूर ताईं हटी वञनि थियूं पियूं त आम पब्लिक खे उहे जेके खणी अचनि थियूं पियूं इलेक्शनी मंशूर, उहो ज़ाहिर आहे त उन ते अमल न थींदो, ईअं ई पोइ हलंदो रहंदो सिलसिलो। ॾिसो जेका सियासी जोड़ जक थींदी आहे न उन में इहा गुंजाइश हूंदी आहे त तव्हां इतिहाद ठाहियो, पर हम ख़्यालनि सां इतिहाद ठाहियो। बदकिस्मती इहा आहे त जीअं तव्हां चओ था त हिते जेको NA 133 में पंजाब में जेको लाहौर में इहा इलेक्शन थी त उन में पीपल्स पार्टी को ऐलानियल न ॿुधायो त असां कंहिंसां इतिहाद कयो आहे। जीअं तव्हां चओ था त TLP सां बि हुननि सपोर्ट वरिती आहे, PTI खां बि सपोर्ट वरिती आहे, ऐं जेका वहदत मुस्लिमीन आहे का पार्टी आहे उहा बि हिकिड़ी फ़िरके वाराना पार्टी आहे, उन खां बि सपोर्ट वरिती आहे। त हाणे पीपल्स पार्टी जहिड़ी जमहूरी सेक्युलर ऐं वफ़ाक़ी पार्टी हिकिड़े फ़िरके वाराना पार्टियुनि खां जेकॾहिं सपोर्ट वरिती अथनि त इहो ॾाढो ग़लति अमल थियो आहे। इन जो जेको आहे सो पीपल्स पार्टी जो जेको फेस आहे हिते असांजे सिंध में ॾिसो त मुंहिंजो ख़्यालु आहे सेक्युलर फेस पेश था कनि, हिते जेको आहे सो हिननि कंहिंसां अहिड़ी पार्टी सां इतिहाद न कयो आहे, पर जेकॾहिं पंजाब में हू फ़िरके वाराना पार्टियुनि सां हिकिड़ो जेको आहे सो सियासी इतिहाद करे ऐं PMLN खे जेकॾहिं टैकल कंदा, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन वक़्तु पाकिस्तान जी जेका जमहूरी हिकिड़ी जंहिं पाकिस्तान हिन अचे तारीख़ जे जंहिं हिकिड़े चौराहे ते पहुतो आहे त हिन वक़्तु हिकिड़ी मेक एंड ब्रेक जी ॻाल्हि आहे त जेका बि पार्टी हिन वक़्तु सही नमूने जमहूरी अमल जे ज़रिए जमहूरियत जी ॻाल्हि करे थी ऐं तव्हांजे मुल्क जे असुलु मतिलबु वारसनि सां जेकॾहिं का फेस करे सघे थी त PMLN हिन वक़्तु साम्हूं आई आहे। हाणे PMLN खे टैकल करण जे लाइ पंजाब में जेकॾहिं TLP खे तयारु कयो थो वञे, PMLN खे फेस करण जे लाइ पंजाब में मज़हबी पार्टियुनि खे जेकॾहिं अॻिते आंदो थो वञे त PMLN जो कंहिं तरीक़े सां वोट बैंक असां घटाए छॾियऊं ऐं उन सॼे इन सियासी जोड़ जक में जेकॾहिं पीपल्स पार्टी इफ्तिखार साहब खां असां वठूं था ओपिनियन। इफ्तिखार साहब, लास्ट क्वेश्चन है, NA 133 के जो बाई इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाबात हैं,
ان کے نتائج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ کی سیٹ تھی، اس کے بعد واپس چلی گئی، اس سے زیادہ تو یہاں پہ کوئی نہیں مجھے نظر آئی ہے. اور پرسنٹیج جو ووٹوں کی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس 2018 میں بھی اتنی پرسنٹیج ووٹ، بلکہ پرسنٹیج کے حساب سے انہوں نے ووٹ زیادہ لیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا پیسہ لگایا، اچھی مہم چلائی. پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق پرائم منسٹر گلیوں میں آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے سندھ کی سے خواتین و مرد آئے اور گلیوں میں مطلب میں پھرے، انہوں نے ووٹ مانگا اور ان کے ساتھ جو مختلف جماعتوں نے اتحاد بھی کیا. اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ جو پی ٹی آئی کے دفاتر کھلے رہے ان دنوں میں، وہ وہاں پہ بھی ایکٹیویٹی دیکھنے میں آئی. تو ٹھیک ہے، الیکشن ہوا ہے پولیٹیکل طریقے سے اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہے. اچھا عمل ہے. بیکاز ایک بات جو میں نے نوٹ کی اور میں نے اس کا رات شیئر بھی کیا اپنے ٹی وی پروگرام میں، میں حیران ہوں کہ لوگ جو ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں، بے روزگاری کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو آنا چاہیے تھا پولنگ اسٹیشن پہ اپنے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے. بھلا وہ نون لیگ کو ووٹ دیتے یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے، بھلا وہ آتے ضرور زیادہ، وہ نہیں آئے اور 17% ووٹ پڑا. یہ میرے لیے بطور ایک تجزیہ کار افسوس کی بات ہے اور یہ اچھی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ثابت ہو گیا پھر کہ یہ فی وقت یہ علاقہ، یہ جو صوبہ اور یہاں کی جو نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، ان کو وہ برقرار رکھنے کی پوزیشن میں بھی ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ جن دوستوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھایا تھا پی ڈی ایم سے لگی کے وقت کہ 20-25 سیٹیں مل سکتی ہیں، وہ کوشش بھی جاری ہوتی رہے گی. افتخار صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹی ایل پی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو آنے والے الیکشن میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ووٹ بینک پر کوئی اثر انداز ہو سکے گی ٹی ایل پی؟ سر 3 کام ہوئے ہیں 3 سالوں میں. نمبر 1، صحیح، ان نشستوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان ایجنسیوں کی طرف سے جو وفاق کے کنٹرول میں ہے کہ کن نشستوں پہ ٹی ایل پی کا رول جو ہے، اگر وہ زیادہ ان کو موقع دے دیا جائے تو وہ نواز شریف کی سیٹوں کو ان سے چھین سکتے ہیں یا ان کو ان نشست تک پہنچنے سے کامیابی میں جو انتخابی کامیابی سے روک سکتے ہیں. ایک تو یہ کام کیا گیا. صحیح. دوسرا یہ کام کیا گیا کہ وہ نشستیں جو پاکستان مسلم لیگ نے 1000 یا 5000 ووٹوں کی ایک سیٹ سے جیتی ہیں، وہاں پہ جو غیر ممالک میں رہنے والے پاکستانی ہیں، کیا ان کے جو ووٹ ہیں کسی طریقے سے ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ الیکشن میں یہ طریقہ کار ہے کہ آپ رجسٹرڈ ووٹر ہو سکتے ہیں ایک خاص سرٹن ٹائم سے پہلے. مثلا میرا ووٹ اگر گجرات میں رجسٹرڈ ہے اور میں لاہور میں ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میرے پہ پابندی نہیں ہے کہ میں جا کے گجرات میں ہی ووٹ کاسٹ کروں. اگر میں چاہوں تو ایک خاص وقت سے پہلے اپنے ووٹ کو ٹرانسفر کروا کے لاہور میں لا سکتا ہوں. تو اس کے اوپر بھی بہت سنجیدہ کام ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو ایسے ووٹ پھیلے ہوئے ہیں ان کو کیسے لا کے ان کانسٹیٹوئنسیز میں رکھ دیا جائے جہاں پہ اپنا پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈلوائیے. یہ اتنی 2 بڑی ایکسرسائز ہو رہی ہیں، باقی آپ کی مرضی. हिते असांजो प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी खे पियो तो इफ़्तिख़ार साहब तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो. मंज़ूर साहब तव्हांजी महिरबानी. नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम में वरी कंहिं ॿिए उनवान सां हाज़िर थींदासीं. तेसिताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह भाई.